आइए हम लोग फिजिक्स में ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नीट और आईआईटी और बोर्ड के एग्जाम में के उद्देश्य से बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए समझते हैं, इससे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ऐसे छात्र जिनकी फिजिक्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने में दिक्कत होती हो, आइए इसको समझिए। बहुत आसान तरीके से समझाएंगे इसको हम, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, कह रहा है कि एक गेंद को 39.2 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर उछाला गया। गेंद द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें इस क्वेश्चन में मैक्सिमम हाइट हमें बतानी है कि क्या होगा। सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं कि किसी भी चीज को जब हम गुरुत्व से यानी ग्रेविटी से जब दूर लेके जाते हैं ऊपर की तरफ, तो उनके जो त्वरण होता है यानी कि एक्सेलरेशन होता है वो निगेटिव होता जाता है, यानी कि कम होता जाता है। एक ऐसी स्थिति आती है कि जो गेंद हो या कोई भी चीज़ है, कोई वस्तु हो, उसके भार में बहुत कमी होने लगती है और वो नीचे लटकना चाहता है। निश्चित रूप से कोई भी चीज़ जब ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आएगा ही। तो एक मैक्सिमम हाइट के बाद से क्या होता है, उसका जो वेलोसिटी होता है वो जीरो हो जाता है। बस उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक गेंद को इतना मीटर पर सेकंड के वेग से, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग नहीं है। अंतिम वेग पे तो उस बॉल जो गेंद फेंका जा रहा है वो अंतिम जो वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगा। यानी इसका मतलब होगा कि यह इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है, यानी कि बस वो फेंका जा रहा है तो उसके प्रारंभिक है, वो प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग तो जीरो हो जाएगा। आइए समझते हैं। एक फार्मूला होता है वेलोसिटी का, जो फार्मूला होता है एक होता है v बराबर u प्लस a इंटू टी, एक होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2g इंटू एच, और एक और फार्मूला होता है वो होता है s इक्वल टू यू टी और प्लस 1/2 और ए टी का स्क्वायर। किसी किसी बुक में इसको h कर दिया जाता है, किसी किसी बुक में h लिखा रहता है, किसी किसी बुक में s लिखा रहता है। एक ही चीज है, यह हाइट से मतलब है। देखिए, इसमें इस क्वेश्चन में कहीं समय दिया नहीं गया है, इसका मतलब कि ये फार्मूला फेल हो गया। कहीं पर भी ये जो समय दिया गया t का मतलब टाइम होता है, इसका मतलब ये भी फार्मूला फेल हो गया। तो सही कौन सा होगा, ये वाला होगा। इस फार्मूले पे क्वेश्चन लगेगा, क्योंकि हमें वेलोसिटी दी गई है और हाइट पूछा जा रहा है, और क्या है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया गया है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जो है वो दी गई है। बस क्वेश्चन समझिए कि आधा क्वेश्चन तो हो गया। आइए क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल लगाते हैं इस पे हम। तो फार्मूला मिला हमें v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g इंटू एच। इसी पे यह सवाल लगेगा। हम बताए हैं कि जितना ही ऊपर जब फेंकेंगे तो अंतिम वेलोसिटी जो होगा वो जीरो हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यह अंतिम वेलोसिटी है, यानी कि ये जो वेग है वो अंतिम वेग है, तो ये हो जाएगा आपका जीरो, और इसका स्क्वायर किया गया है। और ये है हमारा प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग u दिया गया है। ये कितना है, ये है आपका 39.2 इतने का होल स्क्वायर प्लस 2। और जब हम किसी गेंद को या किसी चीज को जब ऊपर फेंकते हैं तो उसका गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो नेगेटिव आएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये त्वरण जो दिया गया है ये हो जाएगा आपका माइनस में 9.8, और हाइट तो यहाँ लिखेंगे हम h। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तो मिलेगा 0 इक्वल टू 39.2 का होल स्क्वायर, और प्लस तो है, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस, तो माइनस कितना 2 इंटू 9.8 इंटू एच। अब हम इसको एक तरफ करते हैं, तो ये आएगा आपका इधर, हो जाएगा 39.2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू एच। अब हम एच की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 39.2 का होल स्क्वायर अपान ये क्या मिला 2 इंटू 9.8। इसको सॉल्व कर लेते हैं, मिलेगा हमको 39.2 इंटू 39.2 अपान 2 इंटू 9.8। ध्यान दीजिएगा, दशमलव एक अंक पे है, दशमलव एक अंक पे है, तो ये खत्म हो गया। तो क्या मिलेगा हमें मिल जाएगा
39.2 इंटू 392 लिखेंगे अपान 392 अपान 2 इंटू 98। इसको आप काटिए तो मिल जाएगा आपको 2 एकम 2 और 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 2 से काटे 2 एकम 2 और 2 नवा 18 और 2 छक्के 12। और यहाँ पे क्या होगा, इसको काटिए 2 से तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 छक्के 12 और ये हो जाएगा हमारा 47। तो ये कट जाएगा आपका 4 बार में कट जाएगा, तो ये आपका आएगा 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 19.6 इंटू 4 तो कितना मिलेगा, 6 चौको 24 के 4 हासिल 2 और 4 नवा 36 और 2 29 के 8 हासिल 3 और 4 एकम 4 और 3 7, 10.1 अंक पे यहाँ लगाने पे, यानी कि हमें जो आंसर मिला है हाइट मिल गया हमको 78.4 और जो दूरी होगा वो मीटर में होगा, तो ये हो जाएगा आपका मीटर। इस तरह से फिजिक्स में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से और भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं, बस लगे रहिए, वीडियो देखते रहिए और अच्छा लगे तो फिर शेयर कीजिए। धन्यवाद।